हेलो। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता क्या है। मतलब किसी भी ड्रग के स्ट्रक्चर का उसकी एक्टिविटी से जो रिलेशन होता है उसे ही हम सार बोलते हैं। ओके। अब हम बात करते हैं कि एंटीसाइकोटिक ड्रग का सार क्या होता है। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग के सार में हम बेसिकली फिनोथायाजीन्स का और फ्लोरोब्यूटायरोफिनोन का, इन दो कैटेगरी के ड्रग का SAR मतलब सार के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा सार ऑफ फिनोथायाजीन। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फिनोथायाजीन कैटेगरी के ड्रग का जनरल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं इजिली। ओके, तो इसका नाम है फिनोथायाजीन। हमें पता है कि थाया मतलब होता है सल्फर और एजा मतलब होता है नाइट्रोजन। तो सबसे पहले हम थाया का सल्फर बना देंगे, एजा से नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन बना देंगे। अब सल्फर और नाइट्रोजन को हम 6 मेंबर्ड रिंग से कनेक्ट कर देंगे। ओके, फिर इसके नाम में है फिनो। फिनो मतलब होता है फेनाइल। तो इसके स्ट्रक्चर में हम एक फेनाइल रिंग इधर और एक फेनाइल रिंग इस साइड पे अटैच कर देंगे तो हमारा फिनोथायाजीन कैटेगरी के ड्रग का जनरल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि जो न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी होती है फिनोथायाजीन ड्रग का, वो 3 टाइप के सब्स्टिट्यूशन से अफेक्ट होता है। फर्स्ट है नेचर ऑफ चेन एट पोजीशन 10। सेकेंड है नेचर ऑफ एमाइनो ग्रुप प्रेजेंट इन द साइड चेन। थर्ड है सब्स्टिट्यूशन एट द सेकेंड पोजीशन। ओके, अब हम नंबरिंग देख लेते हैं कि नंबरिंग कैसे होता है। तो ये हमारा है फिनोथायरन कैटेगरी का जनरल स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये हमारा है फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन पे सल्फर होता है। सिक्स पोजीशन, सेवन पोजीशन, एट पोजीशन, नाइन पोजीशन और 10 पोजीशन। 10 पोजीशन पे हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ओके, अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है नेचर ऑफ चैन एट पोजीशन 10। ये रहा हमारा पोजीशन 10। यहाँ पे जो हमारा R2 ग्रुप है उसका नेचर कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो फिनोथायाजीन रिंग का नाइट्रोजन होता है और हमारा जो मोर बेसिक साइड चेन में नाइट्रोजन होता है, इन दोनों के बीच में अगर 3 कार्बन का चेन है तो हमें मैक्सिमम एक्टिविटी देखने को मिलती है। ओके, अब इसको हम देखेंगे कि R2 के प्लेस पे हम कौन सा ग्रुप लगा सकते हैं। तो ये रहा ग्रुप। ओके, इसमें जो हमारा ये मोर बेसिक नाइट्रोजन है और फिनोथायाजीन का नाइट्रोजन है, उसके बीच में 1 2 3 कार्बन की चेन है। मतलब अगर हम 10 पोजीशन पे इस ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो हमें मैक्सिमम एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ओके, सेकेंड पॉइंट है ब्रांचिंग एट द बीटा पोजीशन ऑफ द साइड चेन विद स्मॉल मिथाइल ग्रुप डिक्रीज द एक्टिविटी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्फा कार्बन कौन सा होता है, बीटा कार्बन कौन सा होता है। तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है उससे जो फर्स्ट कार्बन अटैच होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, सेकेंड कार्बन को बीटा कार्बन, थर्ड को गामा कार्बन और ऐसे ही ये ऑर्डर चलता रहता है। ओके, तो अब ये जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो कह रहा है कि अगर जो हमारा बीटा कार्बन है उसको हम मिथाइल ग्रुप से या स्मॉल मिथाइल ग्रुप से ब्रांचिंग करते हैं, मतलब यहाँ पे हम मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो एक्टिविटी क्या होगी कंपाउंड की, वो डिक्रीज कर जाएगी। ओके, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ब्रीजिंग ऑफ पोजीशन थर्ड ऑफ साइड चेन टू द पोजीशन 1 ऑफ फिनोथायाजीन रिंग डिक्रीज द एक्टिविटी। मतलब कि ये कह रहा है जो हमारा 10 पोजीशन पे जो साइड चेन है, अगर उसके थर्ड कार्बन को और जो हमारा फिनोथायाजीन रिंग है उसके फर्स्ट कार्बन को ब्रीजिंग कर देते हैं, उनको कनेक्ट कर देते हैं, तो जो भी कंपाउंड बनेगा उसकी एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ये रहा 10 पोजीशन, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है
इससे 3 कार्बन का चेन होना चाहिए। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, जहाँ पे हमारा मोर बेसिक नाइट्रोजन होगा। अब ये जो थर्ड पोजीशन है इसको हम फर्स्ट पोजीशन से कनेक्ट कर देंगे, इसको ही हम बोलते हैं ब्रीजिंग। अगर ऐसा करते हैं तो एक्टिविटी क्या होगी कंपाउंड की, वो डिक्रीज कर जाएगी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ एमाइनो ग्रुप प्रेजेंट इन द साइड चेन। ये जो हमारा 3 कार्बन के साथ एक एमाइनो ग्रुप कनेक्ट है इसको हम बोलते हैं साइड चेन। इसका नेचर कैसा होना चाहिए, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि अगर जो हमारा एमाइनो ग्रुप है वो टर्सियरी एमाइनो ग्रुप है तो हमें मैक्सिमम एक्टिविटी देखने को मिलेगी, मतलब एक्टिविटी भी मैक्सिमम होगी और ड्रग जो होंगे वो पोटेंट होंगे। ओके, तो ये रहा हमारा टर्सियरी एमाइनो ग्रुप। ओके, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि एल्काइलेशन ऑफ बेसिक एमाइनो ग्रुप विद ग्रुप लार्जर देन मिथाइल ग्रुप डिक्रीज द एक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि जो हमारा एमाइनो ग्रुप है अगर इसमें हम मिथाइल ग्रुप से बड़े ग्रुप से सब्सटीट्यूशन करते हैं तो एक्टिविटी क्या होगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। मिथाइल के प्लेस पे मान लीजिए यहाँ पे एथाइल ग्रुप लगा देते हैं, प्रोपाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो एक्टिविटी क्या होगी, अल्टीमेटली डिक्रीज कर जाएगी। ओके, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जो हमारा बेसिक नाइट्रोजन है अगर हम इसको रिंग एनालॉग में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो भी हमारा ड्रग बनेगा वो डाई मेथाइल एनालॉग से मोर पोटेंट होगा। मतलब जो हमारा नाइट्रोजन था साइड चेन का उसमें जो डाई मेथाइल एनालॉग था, 2 मेथाइल ग्रुप कनेक्ट थे, अगर उसको हम हटा के इसका रिंग एनालॉग में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसकी पोटेंसी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल है प्रोक्लोरप्राजिन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सब्सटीट्यूशन एट द सेकेंड पोजीशन, कि सेकेंड पोजीशन पे हम क्या सब्सटीट्यूशन करें जिससे कि एक्टिविटी बढ़ जाए या कम हो जाए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि पोटेंसी इंक्रीज इन फॉलोइंग आर्डर ऑफ रिंग सब्सटीट्यूशन, कि जो हमारा फिनोथायाजीन रिंग है उसमें किस पोजीशन पे हम सब्सटीट्यूशन करें कि उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो या कम हो। तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी सेकेंड पोजीशन पे दिखती है, मतलब अगर हम सेकेंड पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा कंपाउंड की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, और सबसे कम जो एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी वो पोजीशन 1 पे सब्सटीट्यूशन करने पर देखने को मिलता है। ओके, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि सेकेंड पोजीशन सब्सटीट्यूशन इंक्रीजेस द न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी इन फॉलोइंग ऑर्डर। मतलब सेकेंड पोजीशन पे ऐसा कौन सा ग्रुप हम ऐड करें कि एक्टिविटी बढ़ जाए, या ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसको लगाने से एक्टिविटी कम हो जाए। ओके, तो ये रहा हमारा सेकेंड पोजीशन। सेकेंड पोजीशन पे अगर हम CF3 लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेगी, उसके बाद मिथाइल ग्रुप, देन हाइड्रोजन, और सबसे कम एक्टिविटी हमें OH ग्रुप के साथ देखने को मिलती है। ओके, ये रहा हमारा सेकेंड पोजीशन। थर्ड पॉइंट कर रहा है डाई सब्सटीट्यूशन एट द रिंग डेट्रीमेंटल फॉर द एक्टिविटी। मतलब जो हमारा ये रिंग है अगर इसमें हम डाई सब्सटीट्यूशन करते हैं, मान लीजिए पोजीशन 2 पे सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, पोजीशन 4 पे सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, तो ये उसकी एक्टिविटी को फिनिश कर देगी या डिस्ट्रॉय कर देगी। ओके, फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर एट पोजीशन 5 डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। जो हमारा पोजीशन 5 पे सल्फर है अगर इसका हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन कर देते हैं या उसको हम हटा देते हैं, चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो जो एक्टिविटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है फ्लोरोब्यूटायरोफिनोन। ओके, ये फ्लोरोब्यूटायरोफिनोन का जनरल स्ट्रक्चर है, इसको आपको लर्न करना होगा। ओके, अब बात करते हैं इसके सार के बारे में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि ऑल कंपाउंड हैव 4 फ्लोरोफेनाइल ग्रुप विच इज इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। तो जितने भी कंपाउंड ब्यूटायरोफिनोन कैटेगरी के होंगे उनमें 4 फ्लोरोफेनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा जो कि उसकी एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होगा। अगर वो ग्रुप नहीं होगा तो एक्टिविटी देखने को मिलेगी ही नहीं। ये रहा हमारा 4 फ्लोरो ग्रुप, 4 फ्लोरोफेनाइल ग्रुप। ओके, ये रहा फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन जो है वहां पे फ्लोरो लगा है और फेनाइल रिंग है। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा रिडक्शन और रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट
इन डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। जो हमारा यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर हम इसका रिडक्शन कर देते हैं या इसको हम रिप्लेस कर देते हैं तो एक्टिविटी क्या होगी, फिनिश हो जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, लेंथनिंग, शॉर्टनिंग, ब्रांचिंग ऑफ प्रोफाइल चेन रिजल्ट इन डिक्रीज न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी। जो हमारा यहाँ पे 3 कार्बन का प्रोफाइल चेन है, 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, अगर इसमें हम लेंथनिंग करते हैं, शॉर्टनिंग करते हैं या ब्रांचिंग करते हैं तो जो एक्टिविटी होगी कंपाउंड की वो डिक्रीज कर जाएगी। ओके, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ये हमारा नाइट्रोजन है, इनके बीच में 3 कार्बन की चेन होती है, 1 2 3। ओके, फोर्थ पॉइंट कह रहा है जो बेसिक नाइट्रोजन होता है ब्यूटायरोफिनोन का, वो रिंग में होता है। मतलब बेसिक नाइट्रोजन ऑफ ब्यूटायरोफिनोन रिंग शुड बी पार्ट ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग। जो बेसिक नाइट्रोजन होता है वो 6 मेंबर का पार्ट होना चाहिए। ओके, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो टू योर क्लासमेट एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।